कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघाड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते, दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं। पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहां भी जितने बैठे होंगे इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगा, लक्ष्मी को शहद की प्रियता। और इस वर्ष जब आप दिवाली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, को दीपावली के पर्व के दिन आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया। वही को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। तो बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो
उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अभी अरे दीपावली करा रूप गुरु जी, आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है। एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन, जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर कर, माता को नमन कर कर भाव से निवेदन। 4 दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक। 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन, रोली, मोली, हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर। और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं। जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है। एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन के महत्व, लक्ष्मी पूजन के लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित वाला मानव प्रयास करो। अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं, किसान सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने